Hello, welcome back to Monsiari series. So, this is part 3 of Monsiari series, and we are going towards Birthi waterfall. वाह, ये तो जा सकते हैं पास में बिल्कुल। और थोड़ा आगे चलने पर ही हमें इस रास्ते में एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल दिखा। वाटरफॉल्स तो बहुत सारे आ रहे थे, बट ये थोड़ा यूनिक था। रोड के उस साइड था, मतलब बीच में नदी आ रही थी, जिस नदी में मिल रहा है नीचे आके, और दूसरी तरफ था, तो वहाँ पर जा तो नहीं सकते थे उसके पास तक, पर दूर से देखने में ही इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था इसको देखकर। और ये एक नदी जिसमें ये आकर मिल रहा है, तो जैसे हमने देखा तो हम लोग रुक गए इसको देखने के लिए। थोड़ी देर हमने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स लिए और वीडियोस बनाई। देन आगे चलकर हमें ये रोड से फिर से एक बार दिखाई दिया, तो इतना प्यारा लग रहा है। जैसे ये जगह थी, तो यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 100 मीटर्स आगे जाएंगे, 200 मीटर आगे जाएंगे, अलग अलग वाटरफॉल्स मिलते रहेंगे। और यहीं से हमको बीर्थी वाटरफॉल भी नज़र आना शुरू हो गया था। तो लुका छुपी के खेल के साथ बीर्थी वाटरफॉल दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट से गिरता है और इसीलिए वो बहुत दूर से विजिबल है। तो अभी जैसे वो वाटरफॉल था, तो मुझे तो देखकर एकदम से ऐसा लगता है ना, जहाँ वो जिस जगह से वो पानी गिर रहा है ऊंचाई से, वहीं पर मैं पहुंच जाऊं किसी तरह से, और ऊपर से उसको पानी को गिरता हुआ देखूं, वहाँ से उसकी ब्यूटी फील कर सकूं। मेरा तो बहुत मन करता है कि काश मैं चिड़िया होती तो जाकर दूर ऊपर बैठकर वहीं से आनंद लेती प्रकृति का। पर खैर, हम मनुष्य हैं और ये सब हमारा काम नहीं है। तो बीर्थी वाटरफॉल बहुत दूर से दिखना शुरू हो जाता है। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाला, और यहीं से पता लगने लगता है कि अराउंड 6 किलोमीटर इस जगह से बीर्थी वाटरफॉल है। और इतनी दूर से हमें दिख रहा है ये अराउंड 15 किलोमीटर से लुका छुपी के साथ। कभी पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, कभी सामने आ जाता है। तो ऐसे हमें ये वाटरफॉल नज़र आ रहा है बार बार। और इतने वाटरफॉल्स हैं ना इस जगह पर, सीरियसली में लैंड ऑफ वाटरफॉल इस जगह को कहा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। सो बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इसको एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्यूटी को आप भी एंजॉय करिए। और इसी के साथ बीर्थी वाटरफॉल रह गया है अब यहाँ से 4 किलोमीटर्स। और सामने जो गांव आ रहा है वो है झेकला गांव, एक बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ी गांव झेकला, जो कि बीर्थी वाटरफॉल के जस्ट अपोजिट साइड है। तो अभी हम इधर हैं, थोड़ी देर में हम लोग बीर्थी वाटरफॉल की साइड में पहुंच जाएंगे। मतलब अभी बीर्थी वाटरफॉल हमारे राइट में आ रहा है, और अभी हम लोग टर्न लेंगे तो बीर्थी वाटरफॉल हमारे लेफ़्ट में आ जाएगा। तो बिल्कुल दूध की तरह इसका पानी लग रहा है, इतना साफ़ पानी है। और ये आ गए हम उस पुल पर। ये वही नदी है जिसमें वो पीछे झरना जो जिसमें मिल रहा था। तो इस नदी को क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच गए जहां से बीर्थी वाटरफॉल लेफ्ट में रहेगा हमारे। ये सड़क किनारे कभी गाय का बछड़ा, कभी गायों का झुंड, और कभी बकरियां, कभी भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड यहाँ पर ईज़िली देखने को मिल रहा था बार बार। तो क्योंकि पहाड़ के लोग पालन करते हैं भेड़ों का, गायों का, गांव के लोग
मेन इसी कार्य में होते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एक तरह से यही होता है। तो बहुत अलग अलग इस तरह के जानवर दिख रहे थे इस पूरे टूर में। तो सामने ही ये बीरथी वाटरफॉल की दूध जैसी धारा नज़र आ रही थी और अब हम बीरथी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ से बीरथी गांव शुरू हो जाता है। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत कम पॉपुलेशन है इस जगह की और होम स्टे के ऑप्शंस भी काफ़ी कम हैं, बट इनफ हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता है। ऑलरेडी मुनस्यारी बहुत कम लोग आते हैं और उसमें भी बीरथी बहुत बचे कुचे लोग ही आ पाते हैं। पर ये खूबसूरती देखने लायक, आने लायक है ना। यहाँ पर बीरथी वाटरफॉल के बारे में एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप बीरथी वाटरफॉल पहुंच गए हैं। God, this beauty. कभी बोलते नानी का जाना, कभी बोलते मुझे आपके पास जाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके शोर से आपको पता चल पा रहा होगा कि कितना तेज पानी का बहाव है इस जगह पर। शोर सुनकर मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, जो अलग था, अलौकिक था, बहुत बहुत डिफरेंट था कि ऐसा लग रहा था कि उस शोर से मन को एक अलग ही शांति मिल रही है। और यहाँ पर इतने सारे फूल हैं, अनगिनत रंग बिरंगे फूलों से ये पूरा रास्ता सजा हुआ है जहाँ से ये पानी आ रहा है बीरथी वाटरफॉल का। प्राकृतिक ही यह जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। और सामने सर उठाकर गर्व से खड़ा हुआ बीरथी वाटरफॉल, और इसके पास में ही गवर्नमेंट ने एक यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर ये एक जगह बनाई है जहाँ से आप बीरथी वाटरफॉल थोड़ा हाइट पर जाकर देख सकते हैं। वैसे तो बीरथी वाटरफॉल के पास जाने के लिए बहुत रिस्की है वो जगह, बिल्कुल पास में हर कोई नहीं जा सकता। यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं शायद वही जा सकते होंगे, बट ये एक कुछ स्टेयर्स से ऊपर जाकर 2-3 मंजिला ये जगह बनाई है जहाँ पर जाकर आप पास से फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। बट जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। जब हम नीचे थे तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ऐसे बारिश हो जाएगी, हालांकि क्लाउडी था मौसम, बट ऐसा कुछ लगा नहीं कि बारिश जैसा सीन है। बट इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल, स्पेशली पहाड़ी जगह पर कब क्या हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जैसे हम लोग ऊपर पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटी सी एक हाइक है, आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं और आते वक्त तो पता भी नहीं चलता कब आप नीचे उतर गए। बहुत ही छोटी सी एक हाइक करके आपको जाना होता है इस जगह तक, और यहाँ पर आप यहाँ तक कि पहाड़ी ड्रेस पहनकर फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी क्लिक करा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से टाइम। बट हमारे टाइम पर यहाँ पर कुछ एक टूरिस्ट तो थे और साथ ही में बारिश भी हो रही थी, तो बाहर जाकर हम लोग ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स तो नहीं करवा पाए। भीगते भागते ही हमने 1-2 छोटी मोटी फ़ोटोज़ ली होंगी, बट बारिश बढ़ती ही जा रही थी, तेज और तेज और तेज, जैसे
ख़त्म ही नहीं होगी आज तो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सामने हमें दिखाई दिए 2 और वाटरफॉल्स दूर पहाड़ी पर। तो बहुत ही सुहाना लग रहा है ये मौसम इस वक्त। ऐसा लग रहा था ये पल थम जाए, पर साथ में थकान भी हो रही थी क्योंकि हम सुबह से चले हुए हैं और हाइक करके ऊपर आए हैं, साथ ही ठंड भी लग रही थी। और जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, मैं आगे गई थोड़ा वीडियोस बनाने के लिए, तो लोग हल्की हल्की बारिश में यहाँ से निकल रहे थे। तो हमने तो तब तक कुछ वीडियोस बनाई ही नहीं थी, तो हमारा तो वापस जाने का मन नहीं था। हमें लगा अब बारिश धीमे हो गई है तो रुक ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और सामने क्योंकि अब बारिश भी हो गई है ऊपर, तो पानी का बहाव और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। सामने देखकर पता चल रहा है कि पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी भाप बनकर उड़ रहा है गिरते ही। तो बादल फिर से घिर आए और फिर से रिमझिम वर्षा शुरू हो गई और हमें फिर नीचे लौटना पड़ा क्योंकि कब तक यहाँ खड़े रहते। बारिश का तो कोई भरोसा नहीं कि कब रुके और कब हम यहाँ से चलें। तो उसके साथ ही मैं नीचे आ गई। थोड़ा भीगते भीगते ही ये सब मैंने शूट किया और नीचे आकर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई दोबारा से कि पूछो मत। हमारा वापस जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और साथ ही इतनी देर से हम खड़े थे और वैसे भी थके हुए थे, तो खड़ा भी वहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है ऐसे समय में। तो ज़्यादातर लोग वापस जा चुके थे, कुछ 1-2 लोग सामने बस उधर बैठ जाओ आंटी के पास। तो यहाँ की पारंपरिक ड्रेसेस हैं वही ट्राई कर रहे थे और हम लोग नीचे आए तो देखते बारिश कैसे दोबारा से जोरों शोरों से होने लगी। और ये जूम करकर पीछे वाटरफॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर ठंड भी जोरों शोरों से लगने लगी क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से गिरता है। तो मायरा ने तो पूरे समर्स वाले कपड़े पहने हुए थे, उसे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो ऐसे समय में जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो हमारी सेवियर बनी ये एक छोटी सी दुकान चलाने वाली अम्मा, जिनकी दुकान बिल्कुल इस ग्लास टावर के नज़दीक में है, जो यहीं पर पूरा दिन रहकर टूरिस्ट्स के लिए टी, कॉफ़ी या फिर मैगी बनाती हैं, लोगों को खिलाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा सीधी, बहुत ज़्यादा सिंपल सी अम्मा है। ठीक है, ले लेना आप। और हम लोग पहुँचे तो अम्मा ने जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ाई। मायरा को लग रही है बहुत ठंड और मायरा को मिल गया बिस्किट, है ना। अब मायरा बिस्किट के साथ चाय पिएगी। आंटी बना रही है हमारे लिए चाय, बिस्कुट के साथ चाय पिएगा। हाँ, उसको लग रही है ठंड, इसलिए गर्मा गर्म चाय बन रही है, अदरक वाली, अदरक, तुलसी, इलायची, है ना। और ये आंटी का छोटा सा एक दुकान है, छोटी सी एक रेस्टोरेंट है पीछे। बिल्कुल बीरथी वाटरफॉल का जो स्काई वॉक है उसके बिल्कुल पास में। तो बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई, इसलिए हमको यहाँ पे रुकना पड़ रहा है और अच्छा ही है, वरना इतनी देर तक हम इतने प्यारे वाटरफॉल के सामने नहीं रुकते। आंटी ने चाय बना दी है।
आंटी ने मेरी भी चाय बनाई है। नहीं, आज मेरा व्रत है, व्रत है आज मेरा। नवरात्रि चल रहे हैं ना। हाँ, आज सप्तमी है ना, इसलिए मेरा व्रत है। खोल दिया, रुको ना। ठीक है। उसके बाद हम सब ने चाय का आनंद लिया और अम्मा ने भी हमारे साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ली। ऐसे मौसम में चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। ये आंटी की शॉप और ये ब्यूटी वाटरफॉल। और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। रोड से अराउंड 300 मीटर लिखा था, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं है। और आते वक्त थी चढ़ाई। ठीक है आंटी, बाय। आंटी बहुत अच्छी हैं, यहीं पास में रहती हैं और यहाँ पर शॉप चलाती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हमने चाय भी पी आंटी ने खूब सारा अदरक डाल के, क्योंकि मायरा को लग रही थी ठंड। बहुत अच्छी चाय बनाई आंटी ने। और अब हम चल रहे हैं नीचे। नीचे की जाते वक्त ढलान है, तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और बारिश बंद भी है, वरना बारिश में हम लोग निकले ही नहीं, रुके यहाँ पे कम से कम अराउंड 40-45 मिनट तो रुके ही होंगे। सो लेट्स से बाय बाय टू द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और वैसे ही तो बहुत दूर दूर से दिखता रहेगा, बट पास से तो देखने का अलग ही मज़ा है। तो हम चलते हैं नीचे। स्लिपरी भी हो रहा है, तो मुझे मायरा को भी पकड़ना है, तो मैं नीचे जाकर आपको। हाँ, एक चीज़ और, सामने एक और वाटरफॉल दिख रहा है, उसके ऊपर वो एक और। वो मेन रोड है, उधर से रास्ता ही जो आ रहा है ना, ये पीरथी वाटरफॉल का रास्ता है। और थोड़ा ऊपर जाकर वो रहा ग्लास टावर। पीरथी वाटरफॉल का बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है, और बैठने के लिए जगह जगह पर आए हुए हैं। और सामने 2-3 और वाटरफॉल है, और बारिश हुई है इसलिए जगह जगह वाटरफॉल निकल आए हैं। दिस इज़ आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी प्लेस ऑफ वाटरफॉल, लैंड ऑफ वाटरफॉल। बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं जगह जगह ना। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। दैन नीचे आकर हमने हमारे लिए स्टे के लिए ये होम स्टे चूज़ किया। ये होम स्टे में रूम, चेयर्स दी हुई हैं 2, एक टेबल है। यहाँ पर खिड़की के पास भी जगह है यहाँ सामान रखने की, और उधर खिड़की के पास भी है सामान रखने की जगह, और एक टेबल छोटी उधर भी दी हुई है। और ये बेड, टीवी और कूलर। भैया बोल रहे हैं कि पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी थी कंपैरेटिवली, तो इसलिए उन्होंने कूलर लगाया, वरना फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैंने भी ये पूछा कि भैया यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी इसकी। दैन दिस एंड दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। वॉशरूम में से अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। शावर भी है, गीज़र भी है, हैंड वॉश एरिया अच्छा, नीट एंड क्लीन है, सिंपल प्लस सोबर। एंड खिड़की से भी सामने पहाड़ दिख रहे हैं। और ये खाने में भैया आज इनका तो फास्ट है, एक ही बंदा खाएगा बस। ये डॉगी मेरा बन गया। ये 2-3 वाटरफॉल्स सामने की पहाड़ी पर इस होम स्टे से भी दिखाई दे रहे थे, और पीछे की साइड पीरथी वाटरफॉल भी विजिबल है। और ये यहाँ पर KMVN गेस्ट हाउस है, जो बिल्कुल एक होटल की तरह लग रहा है। तो ऐसी जगह पर जाकर भी होटल जैसी जगह में रुकने का कोई मतलब नहीं होता। आप रुकना चाहते हैं एक बिल्कुल पहाड़ी घर में, एक होम स्टे में, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस जगह का हमारा। तो खाने के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था और नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके
थे मुनस्यारी के लिए, बट अजय ने खाया था तो ही वॉज हैप्पी कि अच्छा खाना है, सो नो कंप्लेन अबाउट दैट ऑल्सो। और ये जगह है जहाँ पर बैठकर आप शाम में या फिर सुबह में एंजॉय कर सकते हैं। हमारा तो एक ही दिन का स्टे था यहाँ पर, तो हम लोग बाद में नहीं बैठ पाए। ये भैया माल्टा है या नींबू है सामने? ये चूक का पेड़ है। रूम नंबर कितना है? चूक। ये तो नींबू है, ये छोटे वाला। ये भैया बता रहे चूक। हाँ जी, ये पूछ लाना अपनी अपनी फ्रेंडली है ना। यस। अब तो मायरा को भी पहचान हो गई है कि कौन सा डॉगी फ्रेंडली है और कौन सा नहीं, है ना? ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या आधार कार्ड का नंबर लिखूं? और शाम के समय हम लोग बाहर निकले थोड़ा आसपास घूमने के लिए, तो अचानक से फिर मौसम ख़राब हो गया और फिर भारी बारिश शुरू हो गई। हम लोग दोबारा से फंस गए। हालांकि हम मुश्किल से 50 या 100 मीटर दूर होंगे अपने होम स्टे से, बट इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते थे, वरना हम भीग जाते। फिर हमने भैया को कॉल करके बुलाया, भैया अम्ब्रेला लेकर आए और हम लोग वापस से होम स्टे पहुँचे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ भी फंसे रहे अराउंड आधा से 1 घंटा। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर हमें पता होता कि बारिश होने वाली है या हो जाएगी तो हम लोग अपना अम्ब्रेला लेकर चलते, बट हमें ऐसा कुछ पता नहीं था। तो सो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग व्यू। अभी आई थिंक क्या 6 o'clock नहीं हुए हैं, अभी 6 o'clock होने वाला है और हम लोग आज रेडी हो गए हैं टाइम से पहले। एक्चुअली टाइम से आज हम रेडी हुए हैं, कल हम बहुत लेट हो गए थे। कल हम इस टाइम तो उठे थे। एंड यहाँ पर ना ये टोटल 4 रूम है। ये लास्ट के 2 रूम 3 बेडिंग वाले हैं, ये वाला एंड ये वाला। एंड स्टार्टिंग के 2 रूम्स डबल बेड वाले हैं फॉर 1 फैमिली। और बाद वाले रूम्स में एक और मतलब मेंबर आ सकता है, या तो बड़ा बच्चा है या कोई अलग से साथ में आया है तो वो लोग भी आ सकते हैं। ये भैया का छोटा सा प्यारा सा गार्डन। तो ये कल भैया ने बताया था कुछ चुंदू या चंदू करके, तो दिस इज़ ऑल्सो पहाड़ी नींबू। ये अब हमें कंफर्म हो गया है। साथ ही सामने वाली रात बहुत बारिश हुई, हमने थोड़े से अमरूद भी लिए हैं। दिस इज़ नींबू। नींबू हाँ? तो यहाँ पे थोड़े से नींबू लिए हैं हमने, क्योंकि हमारे पास सब सामान था नींबू पानी बनाने का, बस नींबू नहीं था, वो हम भूल गए थे। तो बहुत दूर तक की वैली व्यू यहाँ से हो रहा है। मॉर्निंग में दिखा है, कल तो आके बारिश हो रही थी और मैं कुछ काम भी कर रही थी। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी। और यहाँ पे ना कुछ आवाज़ भी आ रही है, लेट्स सी क्या है सोर्स। मम्मा आई उसको काटो। केयरफुली आना, चोट लगने का डर है। अच्छा वो स्ट्रीम वाटर है कोई, उसकी आवाज़ है। और ये सामने बहुत दूर दूर तक की वैली दिखाई दे रही है। मे बी मुनस्यारी वैली उधर ही कहीं हूँ। अब हम आगे जा रहे हैं मुनस्यारी की तरफ। और ये सामने बहुत सारे गांव, हम शायद उधर ही कहीं से आए हैं, क्योंकि बाद में ना मैं यू टर्न काइंड ऑफ लिया एक ना। और वो सामने झरने जो यहाँ से दिखाई दे रहे थे कल भी, और वो वाला झरना इसके पीछे है। अभी मैं आगे से दिखाती हूँ। सो ये है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये मेन रोड है, ये KMVN है। और इसके जस्ट नीचे है ये बीरथी वाटरफॉल होम स्टे। और एक और वाटरफॉल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात बहुत बारिश हुई है तो वैसे भी पहाड़ों में बहुत सारे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। तो यहाँ से ही ना बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे इसी प्रॉपर्टी से। मुझे So- 4 वाटरफॉल दिखाए थे पापा ने इधर से। ओके, सो स्टे अच्छा था। साथ में ही चार्जेस वाज 1000 पर रूम, और वो ऑफ सीज़न और सीज़न के अकॉर्डिंग थोड़े चेंज भी होंगे। हमें प्राइसेस भी बहुत अच्छे लगे। और खाने का चार्जेस वाज 150 पर पर्सन। तो मैंने तो खाया नहीं था, मेरा फास्ट था कल। और ये वाला वाटरफॉल,
ये भी यहाँ पे साइड से विजिबल है। सो अब हम बाय बाय कर रहे हैं, हमारा सामान सारा जा चुका है। ये रोड थल से और ये मुंशियारी की तरफ जाते हुए, और सामने ये हमारा होम स्टे, ये केमवीएन की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर एक दो और भी होम स्टे हैं, बट ये भैया का नेचर भी अच्छा है और वैसे भी होम स्टे बहुत प्यारा है। छोटी प्लस अच्छी प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स बन गए दो। चलो मायरा। मम्मी दो फ्रेंड्स नहीं बोला। हाँ डॉगी, ये हमारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। मायरा ने कल रात को बिस्किट भी खिलाया था डॉगी को, और अब मायरा इनको बाय बोल रही है। बाय बोल दो। बाय डॉगी। ये हमारे कार में आने जा रहे हैं। सो लेट्स गो मायरा। बाय। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। मायरा पहली बार किसी डॉग से बिल्कुल नहीं डरी, उल्टा उनकी फ्रेंड बन गई शुरू से ही। And also like, share and subscribe if you like this video.